तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस। ठीक है। तो हमारे पास कह रहा है कि हमें निकालनी है नेशनल। ठीक है, वो कह रहा है कि हमें जो निकालनी है एन वी एफ सी निकाल कैलकुलेट करनी है। और एन वी एफ सी का मतलब होता है एन डी पी एफ सी। तो हमें एन डी पी एफ सी कैलकुलेट करनी है। अब ये देखो, जो हमें मेथड दे दिया है वो पूछ रहा है हमारे पास। कह रहा है कि जो मेथड है इस मेथड से हमारे पास जो मेथड दिया है ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है हमारे पास, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, सेल, रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट और सब्सिडी दिए हमें, और लास्ट में दिया है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो ये जो हमें कंपोनेंट दिए हैं वो दिए है हमारे पास जीडीपी। इससे निकलती है हमारे पास जीडीपी एमपी। क्या निकलती है? जीडीपी एमपी। और ये हमारा जो मेथड है ये वैल्यू एडेड मेथड है। कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड की बात करें, अब वैल्यू एडेड मेथड जो होता है उसके अंदर जो वैल्यू एडेड मेथड होता है उसमें आती है सेल। सेल माइनस जो आता है हमारे पास सेल, उसके अंदर प्लस होता है हमारे पास चेंज इन स्टॉक, और उसमें से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। ठीक है, एन डी जी डी पी एम पी है। ठीक है, अब देखते हैं जी डी पी एम पी निकलेगा हमारे पास। जी डी पी एम पी बराबर सेल। तो इसके अंदर सेल कितनी दी है? सेल जो दी है हमें वो दी है सेल 10,625 रुपए प्लस में। अब चेंज इन स्टॉक हमें दिया नहीं है, तो चेंज इन स्टॉक नहीं दिया तो हमारे पास क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया, बट उसने बोला है कि हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड स्टॉक के अंदर जो है हमारे पास वो क्या आ गया हमारे पास, ये इतना आ गया हमारे पास 600 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 600 रुपये को तो क्या कर लेंगे, वही है इंक्रीज। वो कह रहा है कि इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, तो चेंज इन इन्वेंट्री है कि अनसोल्ड स्टॉक में जो भी चेंज आया 600 रुपये आया हमारे पास। अब उसमें से हमें क्या माइनस करना है? उसमें से हमें माइनस जो करना है ना, वो हमें माइनस करना है ये रहा। इसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, रॉ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसको कहेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये रॉ मटेरियल परचेज करा है और ये इंटरमीडिएट गुड्स है हमारी। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, अब देखो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1225। अब 1225 में से 2625 को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास कितना अमाउंट आएगा? ठीक है, तो ये हमारे पास जो अमाउंट आने वाला है, ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट जो आएगा, 25 से 25 गया जीरो, ये भी जीरो आएगा, 12 में से 6 गए, 6 बचेगा, और 10 में से, ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, 12 में से गया 6 बचेगा, 2 में से गया तो हमारे पास ये बटा 8,600। कितना बचा? 8,600। अब जो हमें निकालना है वो निकालना है एन डी पी एफ सी, और हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, एन डी पी एम जी डी पी एम पी दिया है। अब हमें क्या है, एम पी से एफ सी पे जाना है, और एम पी से एफ सी पे जाते हैं तो हम माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके बाद हमें पी और पी सेम है, डी और डी सेम है, जी से हमें एन पे जाना है। तो नेट से ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है, और नेट से हमें क्रॉस से जो जाना है रास्ते में ग्रॉस से नेट पे जाना है, और ग्रॉस से नेट पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम यहाँ पर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो जीडीपी एमपी आया हमारे पास 8,600 दिया है। कितना दिया? 8,600। एनआईटी, और एनआईटी हमें दिया नहीं है, तो एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। तो हमारे पास जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स तो 12 है, और उसमें से जो सब्सिडी है वो हमारे पास 400 है, और माइनस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन नहीं दी, तो डेप्रिसिएशन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल है हमारे पास, ये हमारे पास 500 रुपये। कितनी? 500। अब हमने क्या करा, ये हमारे पास आ गया 8,600। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 800, और ये प्लस माइनस का आएगा 500। 8 5 13, 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7,300। तो हमारे पास जो एन डी पी एफ सी आया है वो आया है सेम, और एन डी बी एफ सी जो है हमारा वो किसके बराबर होता है हमारे पास, ये होता है एन वी ए एफ सी के बराबर। तो एन वी एफ सी भी कितना हो गया हमारे पास, 7,300। कितना हो गया हमारे पास? 7,300। तो हमारे पास क्या निकला, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। वो कह रहा है हमसे कि हमें क्या निकालनी है, हमें नेशनल इनकम निकालनी है। कह रहा है ना, वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम जो होती है हमारे पास एंड एंड
एनएनपी एफसी होता है। बट हमारे पास मेथड कौन सा देखते हैं, यहाँ पर हमारे लिखा है ये पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास, एडिशनल एडिशन ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट दी हुई है, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एन एफ, ये हमारा एन एफ आई ए होता है। अब ये नेट टैक्स दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पर ये हमारा एन आई डी है और ये दे रहा है नेट एक्सपोर्ट, तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट है हमारे पास, अच्छी बात है। हम नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास नेट एक्सपोर्ट भी दिया है, तो ये सारी चीज़ दी। अब देखो ये कंपोनेंट जो है हमारे, वो है हमारे पास, ये जो कंपोनेंट है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर के हैं, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एंड एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकलता है हमारे पास एनडीपी, एनडीपी निकलता है भाई, क्या निकलता है हमारे पास मेथड से एनडीपी एफसी निकालते हैं हम। तो अब एनडीपी निकालने के लिए सबसे पहले होता है हमारे पास प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा होता है हमारे पास गवर्नमेंट कंजम्पशन होती है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास अब आता है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसके अंदर क्या आता है हमारे पास एडिशन टू स्टॉक, और आता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी आगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या जोड़ना है, पहले तो पहले हमें इसका फॉर्मूला है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस, प्लस में क्या जोड़ना है हमें, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, प्लस में आ रहा है हमारे पास ग्रॉस, ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, उसके बाद हमारे पास आएगा एडिशन ऑफ स्टॉक, एडिशन ऑफ स्टॉक, और लास्ट में हमारा एक कंपोनेंट बचेगा, इसके अंदर अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब इससे निकलेगा एनडीपीएफसी। अब उसके बाद देखो एनडीपीएफसी निकालेंगे हम, तो निकालेंगे एनडीपीएफसी। तो पहला हमें जो कंपोनेंट दिया है वो हमारे पास क्या है, 2000, तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है हमारे पास 2000 रुपये, और जो हमारे पास गवर्नमेंट कंजम्पशन दिया हुआ है 1500 रुपये, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन जो है हमारे पास 1500 रुपये। ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन कितनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन जो है हमारे पास, ये हमारे पास 1000 रुपये की है। और लास्ट में कह रहा है एडिशनल जो स्टॉक है हमारे पास, वो हमारे पास है 50 रुपये का, बहुत ही ज़्यादा नहीं, 400 रुपये, ठीक है सॉरी, तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 400 रुपये। आखिर में वो कह रहा है कि हमारे पास जो नेट एक्सपोर्ट दिया है, नेट एक्सपोर्ट जो है 700 रुपये दिया। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, तो इन सबको जोड़ के हमारे पास आ कितना रहा है, तो 2000, ये 2000 और एक 3000, 3000 और ये तीन, ये हो गया हमारा 4000, ये हो गया 5000, 5600, टोटल हमारे पास आया ये 5600। अब हमें निकालना है एन एन पी एफ सी, एन एन पी एफ सी। तो हमारे पास है क्या एक्चुअल में, एन डी पी एफ सी हमारे पास है, तो एफ और एफ सेम है, पी और पी भी सेम है। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, किस पे जाना है हमारे पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मेरे को क्या प्लस करना पड़ता है, ठीक है जी, सॉरी, ये एन डी पी नहीं निकलेगा, ये निकलेगा जी डी पी एम पी निकलेगा, यहाँ पर जी डी पी एमपी। तो जो निकला है हमारा, ये जो निकालना है हमें, निकालना है एन एन पी एफ सी निकालना है, और एक्चुअल में जो हमने कैलकुलेट करा है वो हमारा क्या है, जी डी पी एम पी। अब एम पी से एफ सी पे जाना है, अगर मुझे एम पी से एफ सी के ऊपर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टी एन आई टी को माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एन आई टी को माइनस, पी से में डी। डोमेस्टिक से मुझे ग्रॉस पे जाना है, अगर डोमेस्टिक से ग्रॉस पे जाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन को मुझे माइनस करना है, और अगर ग्रॉस से डोमेस्टिक पे, सॉरी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है
तो ग्रॉस से नेशनल पे जाना है तो ये नेट पे माइनस हो गया। उसके बाद डोमेस्टिक से अगर मेरे को नेट पे नेशनल पे जाना है तो मुझे NFIA को प्लस करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो GDP MP है तो वो तो 5,600 है NIT, और नेट हमारे पास नेट एक्सपोर्ट टैक्स क्या था, नेट NIT कितनी है हमारे पास 200 रुपये, और जो डेप्रीशिएशन थी हमारे पास 50 रुपये। इसी तरीके NFIA कितना था 100 रुपये, NFIA जो है वो 100 रुपये दिया हुआ है। तो अभी इसे हम जोड़ते हैं तो देखो प्लस ये दोनों अमाउंट क्या है हमारे पास माइनस के हैं, ठीक है ये प्लस। तो ये आया हमारे पास 57 में से अगर 250 रुपये माइनस करेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा 5,450 रुपये। तो ये हमारी क्या आ गई NNP FC। तो हमारे पास जो NNP FC आई है वो आई है 5,450 रुपये, 4,000 4,500 450। इसी तरीके से हमारे पास क्या है एक और क्वेश्चन है हमारा, उसे देखते हैं। सेम देखो इसमें भी क्या रहा है NNP FC निकालनी है हमारे पास, क्या निकालनी है NNP FC। तो वापस वो हमसे पूछ क्या रहा है कि NNP FC निकालनी है, और जिसमें कंपोनेंट दिए हैं वो दिए हैं GDP MP निकालने के, जो कंपोनेंट दिए हैं वो निकालने के लिए GDP MP निकालने के लिए, और एक्सपेंडिचर मेथड है हमारा, कौन सा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो इसके अंदर क्या करेगा हमारे पास जो लिखा है ना हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा प्लस होगा। अब कह रहा है ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये भी हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब कह रहा है ग्रॉस रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, तो कंस्ट्रक्शन के लिए तो ये भी इन्वेस्टमेंट होगा। कह रहा है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, तो यहाँ पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन भी एक्सपेक्ट हो गया। एक्सेस ऑफ, अब देखो इसने क्या बदतमीजी करी है, कह रहा है कि एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है, तो इसका मतलब ये माइनस का बैलेंस है हमारे पास। ये क्या है माइनस का, जो हम नेट एक्सपोर्ट निकालते हैं वो क्या है हमारे पास माइनस में है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जुड़ेगा। अब ये कह रहा है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी जुड़ेगा। अब लास्ट में क्या है हमारे पास नेट NIT दिया हुआ है, क्या दिया है हमारे पास NIT, तो ये हमारे पास NIT है, और ये दिया है NFIA दिया है। लास्ट में जो है हमारे पास ये दिया है हमारी डेप्रिशिएशन। सारे कंपोनेंट आ गए, और हमने पहले पहले ऊपर बड़े रखा है। तो हमारे पास इससे निकलेगा क्या निकलेगा GDP MP, और GDP MP के अंदर क्या आएगा सबसे पहले हमारा पहला वाला फर्स्ट वाला आएगा, तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट वाला ऐड होगा। उसके बाद क्या होगा सेकंड वाला, तो ये हमारा सेकंड भी इसी के अंदर ऐड होगा प्लस। इसी तरीके से हमारा जो थर्ड थर्ड वाला कंपोनेंट भी इसी में ऐड होगा। उसके बाद फोर्थ वाला भी इसी में ऐड होगा, और लास्ट में हमारा जो है हमारे पास फिफ्थ है वो फिफ्थ भी क्या होगा इसी के अंदर ऐड होगा। अब जो सिक्स है वो सिक्स भी इसी के अंदर क्या होगा ऐड होगा, सिक्स भी इसी के अंदर ऐड होगा, और प्लस सेवन भी इसी के अंदर ऐड होगा भाई, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होंगी इसके अंदर ऐड होंगी। अब तो ठीक है ये आ गया हमारे पास। तो जोड़ते हैं पहला वाला कंपोनेंट जो है उसमें कह रहा है कि 800 रुपये। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट हमारे पास जो है वो है 150 रुपये, प्लस में 120 रुपये, प्लस में जो आ रहा है 270, और ये माइनस का आ रहा है 20, प्लस उसके बाद आ रहा है प्लस में 50, और प्लस में आ रहा है 130। तो हमारे सारे कंपोनेंट हो गए। अब इसको जोड़ते हैं हम, तो ये हमारे पास क्या आ गया 800 ये कह रहा है 8 9 10 11 और एक 12 12 और एक 13। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1,300 रुपये हो गए, प्लस ये हमारे पास कितने हैं 5 5 और 20 कितने होते हैं हमारे पास। देखो इस 20 से ये वाला 20 खत्म हो गया, 5 और 5 10 10 और 3 10, और ये हमारे पास हो गया 20, तो ये हो गया 200। तो टोटल अमाउंट कितना निकला हमारा 1,500 रुपये। तो GDP MP हमारी जो निकली है GDP MP जो आ रही है हमारे पास वो 1,500 रुपये आ रही है। अब हमें निकालना क्या है NNP FC, और NNP FC निकालने के लिए हमारे पास होनी चाहिए GDP MP। अब MP से FC पे जाने के लिए मेरे पास क्या है NIT को माइनस करूंगा। फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से क्या जाना है नेशनल पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA को प्लस करेंगे, और नेट ग्रॉस से डोमेस्टिक पे जाने के लिए डेप्रिशिएशन को क्या करेंगे माइनस। तो ये आई है हमारी 1,500 रुपये माइनस NIT। तो जो NIT दिया है वो हमें 20 दिया है, तो 20 रुपये हमारा NIT है। NFIA जो है हमारे पास कितना है NFIA माइनस का 25 दिया हुआ है, और माइनस डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन जो दी है हमें वो दी है 40 रुपये। अब टोटल हमारे पास ये 15 माइनस का 20 और माइनस का 25 और माइनस का 40, तो टोटल अगर जोड़ा जाए तो 20 और 20 40 80 85।
तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 1415, कितना आ रहा है मेरे पास 1415। तो जो NNPFC निकली है वो आ रही है 1415 रुपये, कितनी आ रही है हमारे पास 1415। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, बड़ी साइड से ठीक ठाक कर लिया आपने। तो हमारे 1415 करोड़ रुपए आ गए, तो ये हमारा निकल गया क्वेश्चन, सॉल्व हो गया हमारे पास। तो अप्रोक्स हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, ये 3 क्वेश्चन हो गए।